कहानी शुरू होने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप रूह को सुकून देने वाली और दिल की गहराई छू लेने वाली क्लासिक कहानियों के शौकीन हैं, तो अपने इस चैनल द स्टोरी फ्लो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सिर्फ एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है। तो हंसने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मुंशी जी का ये किस्सा बहुत ही मज़ेदार है। लाला जी हसीन बाहों के घेरे में स्वर्ग का अनुभव कर ही रहे थे कि अचानक कुछ ऐसा याद आया कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसी कौन सी बात थी जिसने लाला जी के रोमांस को पल भर में दहशत में बदल दिया और उन्हें नंगे पांव सिर पर पैर रखकर भागने पर मजबूर कर दिया। आइए कहानी के इस सफर में जानते हैं। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रतनपुर की, जहां मुंशी चैतराम का बड़ा नाम था। सेठ जी का सुबह का रूटीन किसी एडवेंचर से कम न था। पहले नहाए, शिवजी को जल चढ़ाया और फिर नाश्ते में लिया 2 मिर्चें। मिर्च चबाकर ऊपर से 2 लोटा पानी गटक लिया, ताकि वसूली पर निकलते समय मिजाज थोड़ा तीखा रहे। फिर अपना डंडा उठाया और निकल पड़े लोगों की जेबें ढीली कराने। सेठ जी की उम्र कोई 50 की थी और बाल सिर से ऐसे गायब थे जैसे चुनाव के बाद नेता। उनकी खोपड़ी एकदम चिकनी थी, बिल्कुल उस बंजर जमीन की तरह जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता। आंखें भले ही छोटी थी, पर कंचों की तरह एकदम गोल। सेठ जी का हुलिया किसी आर्किटेक्ट का बुरा सपना लगता था। ऊपर एक चौड़ा चेहरा, बीच में भारी भरकम पेट और उस पेट के नीचे 2 पतली पतली टांगे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी लोहे के मोटे पीपे में नीचे 2 पतली पतली कीलें ठोक दी गई हों। भले ही वो देखने में एक अजीब से पीपे जैसे लगते थे, लेकिन उस पीपे के अंदर गजब की फुर्ती थी और काम करने का ऐसा जुनून भरा हुआ था जो देखने वाले को भी हैरान कर देता था। जब वो किसी ऐसे आदमी के पास पहुंचते जिसने पैसा उधार लेकर वापस नहीं किया होता, तो सेठ जी का रूप ही बदल जाता। वो अपने भारी भरकम शरीर के साथ ऐसे उछलते कूदते और दांवपेच बदलते कि सर्कस का कोई नट भी उनके आगे फेल हो जाए। वसूली करते समय वो अपनी आंखें इतनी लाल पीली कर लेते और ऐसा जोरदार दहाड़ते कि तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो जाती थी। उन्हें आप कंजूस तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी कोई भिखारी दुकान पर आता, वो उसे 1 कौड़ी जरूर देते थे। लेकिन पैसे देते समय सेठ जी अपना चेहरा कुछ ऐसा डरावना बना लेते थे, माथे पर लकीरें, गुस्से से भरी आंखें और सिकोड़ी हुई नाक, कि भिखारी पैसे तो ले लेता, लेकिन डर के मारे दोबारा उनकी दुकान की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता था। सेठ जी का एक ही उसूल था, उधारी तभी वापस आती है जब आप डंडा लेकर पीछे पड़े। वो इस बात के इतने पक्के भक्त थे कि सुबह का नाश्ता करके निकलते और शाम तक बस तगादा ही करते रहते। जिन लोगों से पैसा लेना होता, वो डर के मारे सेठ जी को दूध, पूड़ियां और मिठाई खिलाते थे। सेठ जी भी बिना शर्माए दबा कर खाते थे। सेठ जी ने एक बार हिसाब लगाया कि अगर वो एक टाइम का खाना बचाने से सिर्फ 1 आना भी बचता है, तो उन्होंने पिछले 30 सालों में सिर्फ खाना बचा बचाकर 800 रुपए जोड़ लिए थे। जब वो शाम को घर लौटते तो खाली हाथ नहीं आते थे। उधारी वालों के घर से विदाई में दूध, दही, तेल, सब्जी, उपले और लकड़ियां भी सौगात में मिल जाती थीं। इतना सब खा पी कर आते थे कि अक्सर रात को घर पर खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आसमान फट पड़े, कहीं आग लग जाए, सेठ जी को कोई नहीं रोक सकता था। जैसे सूरज रोज निकलता है, वैसे ही सेठ जी तगादे पर जरूर निकलते थे। आज का दिन विशेष था। जब सेठ जी निकलने लगे तो सेठानी ने पूछा, खाना खाओगे? सेठ जी ने एकदम दबंग स्टाइल में गरज कर कहा, नहीं। सेठानी ने फिर पूछा, रात का खाना? सेठ जी बोले, वापस आने पर देखेंगे। सेठ जी को एक किसान से 5 रुपए वसूलने थे। उस बेचारे ने 6 महीने से न तो ब्याज दिया था और ना ही सेठ जी के लिए कोई गिफ्ट यानी दूध घी लाया था। दिक्कत बस इतनी थी कि उसका घर 3 कोस यानी लगभग 9-10 किलोमीटर दूर था, इसलिए सेठ जी आलस कर जाते थे। लेकिन आज सेठ जी ने ठान लिया कि चाहे वो किसान कितना ही रोए गिड़गिड़ाए, आज तो पैसे लेकर ही मानूंगा।
अब समस्या ये थी कि इतनी दूर पैदल कैसे जाएं? लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े सेठ होकर पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे नाम बड़े और दर्शन छोटे। सेठ जी रास्ते में धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए और लोगों से गप्पे मारते हुए चल रहे थे। वो ऐसा नाटक कर रहे थे मानो वसूली पर नहीं बल्कि मॉर्निंग वॉक पर निकले हों। तभी अचानक उन्हें अपनी तरफ आता हुआ एक खाली इक्का दिख गया। इक्के वाले ने पूछा, कहाँ लाला जी, कहाँ जाने का इरादा है? सेठ जी वसूली के लिए भूखे प्यासे निकल तो पड़े थे, लेकिन अपनी सेठ वाली इमेज बचाने के लिए पैदल चलने को भी पिकनिक का रूप दे रहे थे। जैसे ही इक्के वाले ने बैठने को पूछा, सेठ जी ने अपना रुतबा झाड़ते हुए कहा, जाना तो कहीं नहीं है, बस 2 कदम की ही दूरी है, पर चलो तुम कहते हो तो बैठ जाता हूं। ये सेठ जी की पुरानी ट्रिक थी ताकि किराया कम देना पड़े। इक्के वाले ने उन्हें तिरछी नजरों से देखा। सेठ जी ने अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूरा। दोनों ही समझ गए कि आज पाला किसी कच्चे खिलाड़ी से नहीं बल्कि एक मझे हुए उस्ताद से पड़ा है। दोनों ने मन में सोच लिया, आज मुकाबला बराबरी का है। इक्का चला और सेठ जी ने अपना पहला पत्ता फेंका ताकि जान पहचान बढ़ाकर पैसे बचा सकें। उन्होंने पूछा, मियाँ साहब, घर बार कहाँ है आपका? इक्के वाला भी कम नहीं था। उसने ऐसी दुख भरी कहानी सुनाई कि फिल्म की स्क्रिप्ट फेल हो जाए। हुजूर, मेरा अब कोई घर नहीं, जहां रात हो जाए वहीं मेरा बसेरा है। पहले कभी घर हुआ करता था, अब तो मैं बेघर और बेसहारा हूं। किस्मत ने मेरे पंख काट दिए हैं। इक्के वाले ने आगे लंबी फेंकी। हुजूर, कभी मेरे दादाजी नवाबों के जमाने में 7 जिलों के मालिक हुआ करते थे। वो इतने पावरफुल थे कि जिसे चाहें तोप से उड़वा दें या फांसी पर चढ़ा दें। उनके निकलने से पहले लोग लाखों की थैलियां बतौर नजराना देते थे। खुद नवाब साहब उन्हें अपने भाई जैसा मानते थे। पर देखिए हुजूर, वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि एक दिन वो रईसी थी और आज का दिन है कि हम आपकी गुलामी कर रहे हैं। सब किस्मत का खेल है। जैसे ही इक्के वाले ने अपने खानदानी रईसी के किस्से सुनाए, सेठ जी तुरंत ताड़ गए कि ये बंदा कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो समझ गए कि ये बातों का पक्का जादूगर है, फिकैत है और इससे जीतना टेढ़ी खीर है। लेकिन अब तो मुकाबला शुरू हो चुका था, तो सेठ जी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सोचा, मैदान में उतर ही पड़े हैं तो अब कुश्ती लड़नी ही पड़ेगी। सेठ जी ने भी अपनी बातों का जाल फेंका और बड़े प्यार से बोले, अरे भाई, फिर तो तुम बादशाही खानदान के हुए। तुम्हारी शक्ल ही बता रही है कि तुम किसी बड़े घर के हो। अब क्या करें, वक्त का चक्कर है, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हमारे यहाँ कहते हैं कि लक्ष्मी चंचल होती है, यानी पैसा कभी एक जगह नहीं टिकता। आज मेरे पास है तो कल तुम्हारे पास होगा। बातों बातों में सेठ जी ने अपना असली सवाल दाग दिया, तो फिर तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए बहुत सारा रुपया पैसा तो छोड़ा ही होगा। इक्के वाले ने हंसा, एक दर्द भरी हंसी। अरे सेठ जी, खजाना ऐसा कि गिन ना पाओ, उस दौलत का क्या पूछना। घर में इतने तहखाने भरे थे कि गिनती भूल जाओ। सोने चांदी के टुकड़े बोरों में भरे पड़े थे और कीमती हीरे जवाहरात तो टोकरियों में ऐसे रखे थे जैसे सब्जी रखी हो। एक एक पत्थर करोड़ों का था, जिसकी चमक के आगे दिए की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। लेकिन नसीब देखिए, इधर दादाजी का इंतकाल हुआ और उधर नवाबी खत्म हो गई। सारा खजाना लुट गया। लोग ट्रकों में भर भर कर गहने ले गए। फिर भी घर में इतना माल बच गया था कि मेरे अब्बा ने पूरी जिंदगी गजब की ऐश की। मेरे अब्बा तो 16 नौकरों वाली पालकी में चलते थे, आगे पीछे बॉडीगार्ड दौड़ते थे। उन्होंने मेरे लिए भी बहुत कुछ छोड़ा था। अगर मैं तमीज से रहता तो आज मैं भी बड़ा आदमी होता। लेकिन रईस का बेटा तो रईस ही रहेगा ना। सुबह सोकर उठते ही 1 बोतल दारू पी लेते थे। पूरी पूरी रात नाच गाना और महफिलें सजती थीं। तब क्या पता था कि एक दिन किस्मत ऐसी लात मारेगी कि गलियों की ठोकरें खानी पड़ेंगी और इक्का चलाना पड़ेगा। सेठ जी ने जब देखा कि इक्के वाला बातों का बड़ा उस्ताद है, तो उन्होंने भी अपनी चाल बदल दी और ईमानदारी का ज्ञान देना शुरू कर दिया। सेठ जी बड़े प्यार से बोले, अरे भाई, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि तुम मेहनत और ईमानदारी से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो। वरना दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिन रात गलत काम करते हैं, फिर भी दाने दाने को तरसते हैं। इक्के वाले ने गंभीर स्वर में कहा,
असली चीज तो ईमान है। बड़ी बात तो यह है कि इंसान का ईमान सलामत रहना चाहिए। दिन तो सबके कट ही जाते हैं, चाहे कोई दूध रोटी खाकर काटे या सूखे चने चबाकर। पेट तो कैसे भी भर जाता है, पर नीयत साफ होनी चाहिए। सेठ जी ने फिर मक्खनबाजी शुरू की। सच कहूं तो तुम्हारी शक्ल देखते ही मुझे भरोसा हो गया था कि तुम एकदम साफ दिल और सच्चे इंसान हो। जो लोग बेईमान होते हैं उनके चेहरे पर तो लानत साफ दिखाई देती है। सेठ जी यहाँ इक्के वाले की जमकर तारीफ कर रहे थे और उसे ईमानदार साबित कर रहे थे। उनका असली मकसद ये था कि तारीफ सुनकर इक्के वाला खुश हो जाए और बाद में किराया मांगते समय थोड़ी ईमानदारी दिखाए, यानी कम पैसे ले। इक्के वाला समझ गया कि सेठ जी उसे ईमानदार कह रहे हैं, तो उसने भी अपनी गरीबी और शराफत का रोना शुरू कर दिया। आपकी बात सच है सेठ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बस ईमान बचा रहे वही काफी है। आप जैसे भले लोगों से जो 2-4 पैसे मिल जाते हैं, उसी से बच्चों का पेट भरकर सो जाता हूं। बाकी इक्के वालों को देखो, कोई जुआ खेलता है तो कोई किसी बुरी लत में फंसा है, पर मैंने तो तौबा कर ली है। मैं ऐसे गलत काम ही क्यों करूं कि आफत में फंस जाऊं? हुजूर, घर में बहुत बड़ा परिवार है। बूढ़ी माँ है, बच्चे हैं और घर की विधवा औरतें भी हैं। कमाने वाला बस मैं अकेला हूं और ये मेरा इक्का। फिर भी अल्लाह की मेहरबानी है कि काम चल रहा है। सेठ जी ने देखा कि बंदा इमोशनल हो रहा है, तो उन्होंने भी आशीर्वाद दे डाला। अरे खां साहब, वो ऊपर वाला बड़ा मददगार है। तुम्हारी इस नेक कमाई में हमेशा तरक्की होगी, बरकत होगी, फिक्र मत करो। बस हुजूर, आप जैसे बड़े लोगों का हाथ सिर पर रहे और मेहरबानी बनी रहे तो सब बढ़िया है। दोनों एक दूसरे को सज्जन साबित करने में लगे हैं। इक्के वाला जता रहा है कि वो बहुत मजबूरी में है ताकि सेठ जी किराया ज्यादा दे दें, और सेठ जी उसे दुआएं दे रहे हैं ताकि सिर्फ बरकत और दुआओं से ही उसे खुश कर दें और अपनी जेब से पैसे कम निकालने पड़े। सेठ जी और इक्के वाले के बीच की ये जुबानी जंग अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है। सेठ जी की ये मक्खनबाजी का आखिरी ओवर था। सेठ जी ने चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहा, भाई, भगवान की कृपा है जो तुमसे मुलाकात हो गई। सच कहूं तो मैं इक्के वालों के नाम से ही डरता था, पर आज समझ आया कि अच्छे लोग हर जगह होते हैं। तुम्हारे जैसा सच्चा और धार्मिक आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। क्या साफ दिल पाया है तुमने, वाह। इक्के वाला कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो सेठ जी की लच्छेवार बातें सुनकर समझ गया कि ये लाला जी तो महाकंजूस और बातों के जादूगर हैं। ये सिर्फ मेरी तारीफ करके मुझे चूना लगाना चाहते हैं। उसने सोचा कि प्यार और दया से तो ये 1 रुपया भी नहीं देंगे, अब इन्हें डरा कर ही किराया वसूलना पड़ेगा। उसने फौरन अपना गियर बदला और बोला, लाला जी, ये मत समझिए कि मैं जितना सीधा और नेक दिख रहा हूं असल में उतना ही हूं। मैं अच्छे लोगों के लिए तो अच्छा हूं, लेकिन बुरों के लिए मैं नंबर 1 का गुंडा हूं। आप कहें तो मैं आपकी जूतियां तक सीधी कर दूं, लेकिन किराए के मामले में मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। अगर मैं यहां डिस्काउंट देने लगा तो मेरे घरवाले क्या भूखे मरेंगे। सेठ जी सोच रहे थे कि तारीफों के पुल बांधकर फ्री में यात्रा कर लेंगे, लेकिन जैसे ही इक्के वाले ने अपना डेंजरस रूप दिखाया, सेठ जी के कान खड़े हो गए। सेठ जी ने पैंतरा बदला, भाई, वैसे तो मैं भी पैसों के मामले में बहुत सख्त हूं, पर यार दोस्तों के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है। अब तुम जैसे दोस्तों से भला कोई सख्ती कैसे कर सकता है। इक्के वाले ने बिना किसी इमोशन के रूखा जवाब दिया, सेठ जी, मुझे मुरव्वत करना मेरे गुरु ने सिखाया ही नहीं। मैं बहुत टेढ़ा आदमी हूं, किसी की हिम्मत नहीं जो मेरा 1 पैसा भी दबा ले। अरे दूसरों को क्या छोड़ूं, मैं तो अपनी घरवाली तक को फालतू पैसा नहीं देता। बाकी इक्के वाले अपने साहूकारों की चापलूसी करते होंगे, पर मैं तो बड़े बड़े महाजनों को भी चूना लगा देता हूं। मैंने कितनों से पैसे लिए और डकार गया, सब मेरे नाम पर रोते हैं। मैं तो कहता हूं, कर दो केस, घर में कुछ होगा तब तो वसूली करोगे। सेठ जी समझ गए कि ये इक्के वाला उन्हीं के खानदान का है, यानी महावसूली भाई। अब मुफ्त का सपना टूटता नजर आ रहा है। सेठ जी की हालत अब ऐसी हो गई जैसे उन्हें ठंड वाला बुखार चढ़ाया हो। उन्हें समझ आ गया कि ये इक्के वाला तो साक्षात यमराज का भाई है जो बिना पैसे लिए पीछा नहीं छोड़ेगा। सेठ जी मन ही मन खुद को कोसने लगे।
कहाँ से इस सिक्के पर पैर रख दिया? अगर पता होता कि ये इतना बड़ा गुंडा है तो मैं पैदल ही चला जाता, कौन सा मेरे पैर टूट जाते। उनके मन में डर बैठ गया कि अगर ऐसे ही सबको पैसे देने पड़े तो मेरी सेठई और कमाई तो सब मिट्टी में मिल जाएगी। सेठ जी शिवजी के पक्के भक्त थे। उन्होंने सोचा, मैंने बचपन से आज तक कभी शिवजी को जल चढ़ाना नहीं छोड़ा, क्या भोलेनाथ इस मुसीबत के समय मेरी मदद नहीं करेंगे? जब प्यार और दोस्ती काम नहीं आई तो सेठ जी ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। उन्होंने भगवान को याद किया और इक्के वाले से बोले, खां साहब, माना कि आप किसी से नहीं डरते और ना किसी के आगे दबते हैं, लेकिन पुलिस से तो डरना ही पड़ता होगा ना। वो तो किसी के सगे नहीं होते, एक बार पकड़ लिया तो सब नवाबी निकाल देंगे। इक्के वाले ने जोर का ठहाका मारा और बोला, पुलिस से डरूं? अरे लाला, मैं तो उनसे भी कमाई करता हूँ। जहाँ कोई शिकार मिला उसे सस्ते भाड़े का लालच देकर अपने इक्के में बिठाता हूँ और सीधा थाने ले जाता हूँ। किराया भी मिलता है और इनाम भी। मैंने आज तक इक्के का लाइसेंस नहीं बनवाया, मजाल है कोई मुझे रोक ले। मैं तो खुलेआम शहर के बीचों बीच इक्का दौड़ाता हूँ और किसी की हिम्मत नहीं जो मुझसे सवाल कर ले। मेले तमाशे में मैं अमीर सवारियों को पकड़कर कोतवाली पहुंचा देता हूँ, वहां मेरी सेटिंग है। पुलिस उन्हें किसी भी बहाने, जैसे ये आदमी औरत को भगा कर ले जा रहा है, 2-3 दिन के लिए लॉकअप में डाल देती है। फिर चाहे बड़ा साहब भी आ जाए, कोई नहीं बच सकता। मैं बहुत बड़ा हरामी हूँ। मैं पहले किराया तय ही नहीं करता। जब मंजिल पर पहुँचता हूँ तो 1 के बदले 2 रुपए मांगता हूँ, और अगर किसी ने चूं चपड़ की या बहस की तो बस अपनी आस्तीनें चढ़ाकर लड़ने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। फिर किसी की हिम्मत नहीं जो मेरे सामने टिक सके। सेठ जी की हालत अब ऐसी हो गई कि डर के मारे उनके रोंगटे खड़े हो गए। सेठ जी का सिस्टम हैंग हो गया। सेठ जी के हाथ में डंडा तो था, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि उसे चला सकें। वो मन ही मन सोचने लगे, आज तो बुरी तरह फंस गया। पता नहीं सुबह किसका मनहूस चेहरा देखकर घर से निकला था। उन्हें लगा कि अगर इस बदमाश से बहस की और इसने 2 हाथ जड़ दिए तो 10-12 दिन तक घर में बैठकर हल्दी दूध पीना पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि भाई अभी उतर जाने में ही भलाई है, जो बच जाए वही बहुत है। अब वो शेर से भीगी बिल्ली बन गए और बड़ी मासूमियत से बोले, खां साहब, बस यहीं रोक लो, मेरा गांव आ गया। अब बताओ कितने पैसे दूं? इक्के वाला तो पहले ही मूड बना चुका था। उसने घोड़ी को एक जोरदार हंटर मारा और बिना किसी दया के बोला, लाला जी, अपना हिसाब खुद लगा लो। अगर आपको ना बैठाता तो कम से कम 3 सवारियां बैठा लेता, तीनों से 4-4 आने लेता तो मेरे 12 आने बनते, पर चलिए आप 8 आने ही दे दीजिए। सेठ जी की तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। उनके लिए 8 आने की रकम इतनी बड़ी थी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक बार में इतने पैसे किराए पर खर्च नहीं किए थे। इतनी छोटी सी दूरी के लिए इतना सारा पैसा, ये तो उनके बस के बाहर की बात थी। इंसान की लाइफ में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब उसे अपनी जान की परवाह नहीं रहती, बस अपना पैसा प्यारा होता है। सेठ जी के साथ भी यही हुआ। सेठ जी ने सोचा कि अगर 1-2 आने की बात होती तो वो गुस्सा पीकर दे भी देते, लेकिन 8 आने मतलब आधा रुपया। इतने पैसों के लिए तो वो गाली गलौज क्या, मारपीट करने को भी तैयार हो गए थे। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, इतने पैसे तो नहीं दूंगा। वो अपनी सीट पर मजबूती से जमकर बैठ गए। तभी सड़क किनारे एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्का रुका और सेठ जी नीचे उतरे। उन्होंने अपनी कमर से एक दुवन्नी निकाली और बड़ी हिम्मत जुटाकर इक्के वाले की तरफ बढ़ाई। सेठ जी ने रिस्क ले लिया था। जहां इक्के वाला 8 आने मांग रहा था, वहां सेठ जी ने उसे सिर्फ 2 आने थमा दिए। इक्के वाला ने देखा कि सेठ जी अब आर पार के मूड में हैं और गुस्सा खाकर पत्थर हो चुके हैं। उसने समझ लिया कि अब डराने से काम नहीं चलेगा, अब इन्हें इमोशनल करके ही पैसे निकाले जा सकते हैं। उसने अचानक अपना सुर बदल दिया और बड़े प्यार से बोला, अरे सेठ जी, ये 2 आने आप ही रखिए, मेरी तरफ से अपने बच्चों को इसकी रेवड़ियां खिला दीजिएगा, अल्लाह आपका भला करे। सेठ जी को लगा कि शायद बात बन रही है, तो उन्होंने अपनी जेब से 1 आना और निकाला और कड़क कर बोले, बस अब मुंह मत खोलना, 1 फूटी कौड़ी भी इससे ज्यादा नहीं दूंगा।
इक्के वाला फिर से गरीब बन गया और करुण स्वर में बोला, नहीं मालिक, आप जैसा बड़ा आदमी ऐसा कहेगा तो हम गरीबों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम तो शक्ल देखकर आदमी पहचान लेते हैं कि कौन दिलदार है। तभी उस झोपड़ी से एक महिला गुलाबी साड़ी पहने शान से पान चबाती हुई बाहर निकली। उसने आते ही इक्के वाले पर ताना मारा, आज बड़ी देर कर दी आने में। फिर जैसे ही उसकी नज़र सेठ जी पर पड़ी, उसने मज़े लेते हुए कहा, ओहो, तो आज लाला जी आपके इक्के पर थे? फिर तो आज तुम्हारे भाव 7वें आसमान पर होंगे। पक्का लाला जी ने एक चांदी का सिक्का तो दिया ही होगा। चलो चुपचाप वो सिक्का मेरी तरफ बढ़ा दो। अब सेठ जी बुरी तरह फंस गए। एक तरफ इक्के वाला उन्हें दिलदार बोलकर मक्खन लगा रहा था और दूसरी तरफ उस महिला ने ऐसा माहौल बना दिया मानो सेठ जी ने बहुत भारी रकम दे दी हो। अब सेठ जी की इज्जत दांव पर लग गई थी। वो महिला सेठ जी के पास आकर बड़े प्यार से बोली, आइए लाला जी, इस चारपाई पर आराम से बैठिए। आज सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, हम तो धन्य हो गए। उस महिला के कपड़ों से मस्त खुशबू आ रही थी। सेठ जी, जो कंजूसी के अलावा कुछ नहीं जानते थे, उनका दिमाग एकदम फ्रेश हो गया। सेठ जी ने उसे तिरछी नजरों से देखा। वो जवान और फुर्तीली थी। तभी उन्हें सेठानी याद आई, जो मोटी थुलथुली थी, फटी एड़ियों वाली, और जिनसे वैसी खुशबू तो बिल्कुल नहीं आती थी। वैसे तो सेठ जी इन सब चक्करों में नहीं पड़ते थे, लेकिन आज उनकी आंखें धोखा खा गईं। वो अपना रास्ता और मंजिल सब भूलकर चुपचाप खटिया पर बैठ गए। महिला एक पंखा ले आई और सेठ जी को हवा करने लगी। जितनी बार पंखा चलता, उतनी बार खुशबू का एक झोंका सेठ जी को मदहोश कर देता। सेठ जी को आज तक किसी ने इतनी इज्जत और प्यार नहीं दिया था। जोश में आकर सेठ जी बोले, अरे तुम क्यों थक रही हो, लाओ पंखा मुझे दे दो, मैं खुद हवा कर लूँगा। महिला बोली, अरे लाला जी, आप हमारे मेहमान हैं, इतनी सेवा तो करने दीजिए। वैसे अब कहाँ जाइएगा, बहुत देर हो गई है। सेठ जी ने अपने पापी मन को थोड़ा काबू किया और बोले, बस पास के गांव जाना है, शाम को यहीं से वापस लौटूंगा। सुंदरी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आज रात यहीं रुक जाइएगा। रोज रोज घर में रहते हैं, एक दिन बाहर की हवा भी खाइए, फिर पता नहीं कब मिलना हो। जब सेठ जी सपनों की दुनिया में खोए ही थे, तभी बीच में इक्के वाला टपक पड़ा। उसने धीरे से सेठ जी के कान में कहा, लाला जी, अब पैसे निकालिए ताकि मैं घोड़ी के दाने चारे का इंतजाम करूं। सेठ जी, जो एक एक पैसे के लिए जान देते थे, अब अपनी इज्जत और इमेज बचाने के चक्कर में लुटने को तैयार थे। जो सेठ जी पहले 3 आने देने में कांप रहे थे, उन्होंने अब चुपचाप 8 आने निकालकर इक्के वाले को दे दिए। इक्के वाले ने पूछा, क्या आपके लिए मिठाई लाऊं? यहाँ आपके लायक तो नहीं मिलेगी, पर मुंह मीठा हो जाएगा। सेठ जी ने कहा, मेरे लिए नहीं, हाँ, बच्चों के लिए 4 आने की ले आना। और एक चवन्नी निकालकर ऐसे फेंकी जैसे वे कोई राजा हों। उन्हें लगा कि सुंदरी इस बड़ी रकम को देखकर इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन सुंदरी ने बाजी पलट दी। उसने कहा, ऐ सेठ जी की चवन्नी लौटा दे, शर्म नहीं आती, रईस आदमी है। और उसने अपनी कमर से 1 रुपया निकालकर फेंका। ये लो, सेठ जी के लिए 8 आने की ताज़ी मिठाई बढ़िया वाली बनवा कर लाओ। सेठ जी शर्म से गड़ गए। एक मामूली इक्के वाले की घरवाली, जिसकी टके की औकात नहीं, वो उनके लिए 1 रुपया खर्च कर रही है और वे महाजन होकर चवन्नी दे रहे हैं। ये उनकी शान के खिलाफ था। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम अपना पैसा रखो, मैं पैसे देता हूँ। और रसिक बनते हुए 8 आने और निकाल कर दे दिए। इक्के वाला चला गया और अब सेठ जी और सुंदरी अकेले थे। सुंदरी ने कहा, लाला, जब तक वो आता है तब तक एक पान तो खाओ। सेठ जी ने इधर उधर देखा और बोले, यहां तो कोई पान वाला दिख नहीं रहा। सुंदरी ने नशीली नजरों से देखा और बोली, क्या मेरे हाथ का बना पान आपको खराब लगेगा? सेठ जी हिचकिचाते हुए बोले, बात वो नहीं है, पर तुम मुसलमान हो ना? सुंदरी ने हंसते हुए और मजे लेते हुए कहा, अल्लाह की कसम, अब तो मैं आपको अपने हाथ से पान खिलाकर ही मानूंगी। पहले तो उन्होंने नाना किया, फिर हाथ से उसे हटाने की कोशिश की और अंत में अपने होठों को फेविकोल की तरह कसकर बंद कर लिया। जब सुंदरी नहीं मानी तो सेठ जी अपनी इज्जत और धर्म बचाने के लिए भागे। जोश जोश में अपना डंडा भी उसी खटिया पर भूल गए।
थोड़े दूर जाकर हाँफते हुए बोले, देखो भाई, किसी का धर्म ऐसे नहीं छीना जाता। अगर हम तुम्हारा छुआ पानी भी पी लें तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। सेठ जी पिछले 50 सालों में कभी इतना तेज कभी ना भागे थे। भागते भागते सेठ जी की धोती ढीली होकर गिरने लगी। इसी भागम भाग में उनकी कमर में बंधा रुपयों का बटुआ कहीं गिर पड़ा। जब वो रुके और धोती संभाली तो देखा कि जेब तो खाली है। पीछे मुड़कर देखा तो सुंदरी हाथ में बटुआ लहराकर उन्हें वापस बुला रही थी। सेठ जी के मन में 2-3 कदम चलने के बाद धार्मिक आत्मा जाग उठी। थोड़े से रुपयों के लिए अपना धर्म बेच दोगे? रुपए तो फिर कमा लोगे, पर एक बार धर्म भ्रष्ट हो गया तो दोबारा कहां से लाओगे? बस फिर क्या था, सेठ जी ने बटुए का मोह छोड़ दिया और अपनी राह पकड़ ली। सेठ जी उस रास्ते पर ऐसे भागे जा रहे थे जैसे कोई कुत्ता दूसरे खूंखार कुत्तों से पिटकर दुम दबाकर भागता है। बीच बीच में डरते हुए पीछे मुड़कर देखते थे कि कहीं वो पान वाली आफत पीछे तो नहीं आ रही। सेठ जी चले थे दूसरों से 5 रुपए वसूलने, लेकिन रास्ते में अपनी चालाकी, कंजूसी और रसिकपन के चक्कर में अपना डंडा, बटुआ और मान सम्मान सब लुटा बैठे। अंत में सिर्फ अपनी धोती और धर्म बचाकर घर को लौटे। तो दोस्तों, प्रेमचंद जी की ये कहानी तगादा, हास्य और व्यंग्य के जरिए हमें ये संदेश देती है कि लालच, कंजूसी और पाखंड इंसान को न सिर्फ छोटा बनाते हैं बल्कि उसे हंसी का पात्र भी बना देते हैं। प्रेमचंद जी की ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि सादगी, संतुलन और सच्चाई से ही जीवन सुखमय होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।